छुड़ाना प्रयास किए। कहते हैं खबरदार खबरदार, मेरी हाथ आप नहीं पकड़िए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं जो अगर हाथ नहीं पकड़ेंगे तो छुड़ाएंगे कैसे? तो कुब्जा कहती है मैं अभी कुंवारी हूं, कोई मर्द मेरा हाथ नहीं पकड़ा है, मेरे हाथ आज तक कोई नहीं थमा है। आप मेरे हाथ पकड़ते हो तो सबसे पहले यह वादा कर दीजिए, यह वादा हो जाना चाहिए जो मैं हाथ थामता हूं कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी छोड़ूंगा नहीं। भगवान श्री कृष्ण को अच्छा ऐसी बात है, ऐसी बात है, ठीक है कुब्जा मैं वचन देता हूं, जब तक तुम हमको पकड़ के रखोगी, जब तक तुम मेरे में डूबी हुई रहोगी, मुझे अपने प्रेम में रखोगी, तो तब तक के लिए मैं तुम्हारा ही तुम्हारा हूं। किसी का चारा तुम्हारे आगे में चलने वाला नहीं रहेगा। और जिस रोज तुम्हारा प्रेम पतला हो जाएगा, दुबला पतला हो जाएगा, ढीला ढाला हो जाएगा, उस रोज तू छोड़ेगी, हम छोड़ देंगे, फिर कुब्जा को छुड़ाते हैं। प्रेम से बोलते भक्त वत्सल भगवान की जय। वही कुब्जा मथुरा मंडल की शक्ति थी, वह कुब्जा जो थी मथुरा मंडल की शक्ति थी, यानी महाबली कंस की हर राज को, हर मार्ग को, हर हथियार को वह जानती थी। भगवान श्री कृष्ण से उसे प्रेम हो गए तो सारी कंस की गहराई तक भगवान को कह करके सुना। कंस की हर गहराई, हर जगह की सारी मार्ग, सारी रास्ता, सारी क्रिया, सब कुछ कुब्जा ही बतलाई। प्रेमियों, वह कुब्जा कौन थी? पूर्व जन्म में वह कुब्जा कौन थी जो भगवान सुंदरी बनाए उसे? वही कुब्जा पूर्व जन्म में रामा अवतार में लक्ष्मण जी के द्वारा जो नाक झोट काट करके कुरूप किया गया था जी, वही शूर्पणखा थी, शूर्पणखा। उस जन्म में उसको यानी कुरूप बना दिए। जो सुंदरी बनी थी राक्षसनी बन गई, तो नाक झोट काट करके कुरूप बना दिए। तो इस जन्म में आकर के, क्योंकि उस जन्म में आई थी शूर्पणखा, तो आप हमसे विवाह कर लीजिए, आप हमसे विवाह कर लीजिए। भगवान नहीं माना था, तो इस जन्म में भगवान ने उसे सुंदरी बना करके और उसकी प्रेमों में भगवान अपना समर्पित हो गए। इसलिए जो वचन देते हैं इंसान, उस वचन की पूरा करते हैं। सारी भेद को बतला दिए। भगवान श्री कृष्ण धनुष को भंग किया, धनुष को भंग करने की पश्चात कबूलिया पेड़ की उद्धार किया। और जब कंस की अखाड़ा में पहुंचते हैं, चानूर, मुष्टिक, सल, तोसल, कूट, बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े बलशाली, बड़े बड़े वीर सब की हत्या किए। जहां तक कि भगवान कंस को भरी सभा की बीच में बलपूर्वक, कोई हथियार से नहीं मारा कंस को, कोई हथियार से नहीं मारा कंस को, कोई हथियार से भगवान नहीं मारे हैं। कोई शास्त्र नहीं प्रमाण कर सकते, कहीं पर नहीं लिखा है जो कोई हथियार लेकर के कंस को मारे। जी नहीं, कंस मल्ल युद्ध जानते थे, तो भगवान दुनिया वालों को दिखा दिए। कंस को उठा करके देख लीजिए आप लोग, जो हम कोई हथियार से कंस को नहीं मारते हैं। दुनिया वाला आने वाला युग में कहेगा जो कंस मल्ल युद्ध के अलावा नहीं जानते थे, तो कृष्ण ने कोई हथियार से मार दिया। मेरे हाथ में कोई हथियार नहीं है। जिस तरह वह बलपूर्वक जीतते थे, मैंने आज उसे बलपूर्वक पराजित करके वध करूंगा। भरी सभा के बीच में महाबली कंस को भगवान ने वध किया और गला चाप करके उसे मृत्यु की घाट उतार दिए।
प्रेम से बोल दे भक्त वत्सल भगवान की जय। आकाश में शंख नगाड़ा धुंध भी ढोल नाना प्रकार की बाजा बजना शुरू हो गई। नाना प्रकार की बाजा बजना शुरू हो गए। जब इस निश्चर की संहार हो गया, शंख नगाड़ा धुंध भी ढोल बजना शुरू हो गया, देवों ने पुष्प की वर्षा करना शुरू कर दिए, तो उस समय में सब श्री कृष्ण नाम की जयकारा शुरू कर दिए, जय जयकार करना शुरू कर दिए। प्रेमियों, दुनिया वालों जयकारा देते हैं। प्रेम से बोल दे कृष्णचंद्र भगवान की। कोई कहता है देवकी नंदन भगवान की, भगवान कन्हैया कहता है नहीं। कोई जो कह दिए ना देवकी नंदन भगवान की, तो भगवान कहता है नहीं। क्यों? सबसे पहला नाम लीजिए किसका? जो मेरी मां है। भगवान कृष्ण से सब कहता है कौन सा जयकारा दूं? तो प्रभु ने कहता है यह जयकारा दीजिए, यशोदा सूत नंदलाल की जय हो। धन्य मेरी मैया यशोदा, धन्य मेरा बाबा नंद, जो मैया यशोदा अपनी दूध पिलाई, बाबा माखन खिलाए, जो आज इस दुष्ट सबको संहार किया, इसलिए करके जयकारा उसका होना चाहिए। प्रेमियों, भगवान की लीला, प्रभु की लीला अपरंपार है। इसी तरह से निशाचरों को संहार किया, सभी अत्याचारों को मिटा करके अपनी माता पिता को कारागार से बाहर किया। कारागार की फाटक को भगवान तोड़ करके फेंक दिया। उस रोज से कारागार नहीं रहे, उस रोज से वह जन्म धरती हो गई। उस रोज से वह जन्म धरती हो गए। जब माता पिता को बंधन से मुक्त करते हैं, तो माता पिता नहीं कहते हैं बेटा अगर मुक्त हमको करते हैं तो हमसे पहले तो अपने नाना उग्रसेन महाराज को मुक्त कीजिए, फिर जाकर के उग्रसेन को मुक्त करते हैं, बाहर करते हैं। और कन्हैया कितना बड़ा निर्लोभी है, कितना बड़ा निर्लोभी है। नाना को बाहर किए, सभी परिवार मिले जुले, पूरे यादवों में सांत्वना हुए, सूर मंडल तक समाचार जय जयकार का हो गया। अगर इस तरह से समाचार जो फैल गया, तो भगवान कहते हैं नाना, नाना आप तो राजा है ना? बोला अब नहीं हूं राजा, अब नहीं हूं राजा। बोले महाबली कंस ने आपको गादी से उतार दिए, आप राज गादी स्वयं नहीं त्याग किए, इसलिए अभी भी आप मथुरा मंडल की राजा हैं। नाना आप राज सिंहासन पर बैठ जाइए, विराजमान हो जाइए। अब मथुरा मंडल की राज आप सही से चलाइए, सही से चलाइए। बोले कन्हैया अब राजा तुम ही बन जाओ, हम नहीं बनेंगे। उस समय में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, नाना हे महाराज आप राजा बन जाइए। क्यों आप राजा बन जाइए? क्योंकि यदुवंश श्रापित है, यदुवंश श्रापित है। क्योंकि आगे ही श्राप दिया है ययाति जी महाराज, जो पृथ्वी की राजा यादव नहीं बनेंगे कभी, यादव नहीं बनेंगे कभी। यादव को राजा बनाने के लिए ही हम यादव वंश में अवतार लिए। इसलिए आप महाराज ययाति की श्राप को निवारण कीजिए, जो अब यह पृथ्वी की राज यादव करेगा और यादव शासककार रहेगा, धर्म मर्यादा पर राज चलाएंगे। आप राजा बनिए, जो राजा ययाति की वचन सत्य हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। सच में राज तिलक करवाए, राजा बना दिए, और वसुदेव देव की सबकी सब आजाद होकर के और सूर मंडल की शासक पर पहुंचे। फिर जाकर के भगवान श्री कृष्ण को गुरुकुल भेजते हैं। गुरु महाराज दुखित थे,
बाबा सांदीपनी मुनि की आश्रम पर जाकर के 64 रोज मात्र रहा। बतलाते हैं इधर 64 रोज। तो 64 रोज जो रहे तो 64 रोज में भगवान 64 कला संपूर्ण कला की ज्ञान प्राप्ति कर लिए। और गुरु दक्षिणा में मरा हुआ गुरु की पुत्र को ला करके गुरु आश्रम पर दिए। और वही भगवान श्री कृष्ण गुरु की आशीर्वाद से वहां पर श्रीदम्मा दरिद्र हो गए। श्री कृष्ण की आशा जो हिस्सा जो भोजन किए तो उससे वह दरिद्र हो गए। अब भगवान जो संतोष कर लिए तो द्वारकाधीश हो गए। जो प्रभु द्वारका निवास करते हैं, राज सिंहासन द्वारका में विराजमान रहते हैं। प्रेम से बोले द्वारकाधीश भगवान की। जहां पर जाकर के भगवान श्री कृष्ण को इधर जितने भी गोपी हैं, जितने भी सखियों हैं, किसी की नाम उसमें नहीं आया। द्वारकापुरी जब श्री कृष्ण पहुंचते हैं तो द्वारका में जाकर के उसको 16,000, ध्यान रखिएगा सभी, 16,000 यानी दो तरह से लिखा है। एक जगह में लिखा है जो 16,100 पटरानी श्री कृष्ण को द्वारका में हुआ, और एक जगह लिखा है जो 16,108 पटरानी श्री कृष्ण को द्वारकापुरी में हुए। 7 विवाह 7 गांव में हुआ और 16,101 लड़की भौमासुर की हत्या करके उसके कारागार से बाहर किए। इसलिए करके सभी लड़कियों ने उसको पति मान ली। 16,108 पटरानी श्री कृष्ण की पास में हुआ। ऐसा किसी भी युग में नहीं हुआ था। कोई भी सम्राट नहीं कर सके और कोई भी साम्राज्य में नहीं हुआ, आगे होने वाला भी नहीं है। तो सभी को एक समान रखे, सभी को एक समान रखे। आज तो 102 पत्नी नहीं संभालते हैं मर्द को, और वह मर्द 16,108 पटरानी पत्नी को संभाल करके रखे। किसी की ऊपर किसी को खोटा नहीं होने दिए। श्रद्धालुओं, आइए 2 शब्द भगवान के नाम ले लेते हैं। अब तो समय मेरा निकल चुका है, आप लोग अष्टयाम शुरू कीजिएगा। ठीक है, मैं जाते जाते वक्त आप सबों के बीच कुछ सेवा दे करके जाना चाहता हूँ, सेवा दे करके जाना चाहता हूँ। सच में लीला बिहारी भगवान की कृपा है। आज जिसको जो भी चीज चढ़ाना है, 7 रोज की दक्षिणा स्वरूप, जैसे यह श्रीमान अभी आकर के दिए हैं, उसी तरह जिसको जो इच्छा होगा, जो हम 7 रोज कथा सुने हैं, तो अपने हाथ से आज इस पुत्र को जो देना चाहते हो और चाहती हो वह दे सकते हो। अब हम भगवान की आरती करते हैं, लीलाधारी की आरती करेंगे। अब हम अपना वाणी को विराम देंगे। इधर मंडली लोग सब भी उपस्थित हैं, यह लोग अष्टयाम शुरू करेंगे। जय हो हे प्रभु, हे लीला बिहारी। अब ऐसा दिन कब होगा जो हम आपके गांव आएंगे, आपके शहर आएंगे, आपके नगर आएंगे। ऐसा भगवान का जब कृपा होगा तभी आप सबों का दर्शन मुझे हो सकता है। नहीं तो मैं उम्मीद करता हूँ जो अब हम कैसे आवेंगे, कहाँ आवेंगे। जाते जाते मैं एक भजन गाता हूँ। जय हो। मेरी मैया आगे में दे दीजिए ना। इस वक्त में भगवान कृष्ण और माता राधा के लिए आपके घर परिवार से क्या मिलता है, वह जो भी समर्पित करना चाहती हो और चाहते हो वह कर सकते हो।
मैं प्रेम की याद में प्रभु को कुछ सुना करके जा रहा हूं और आप सबको भी सुना देता हूं। जा रहा हूं मैं, जा रहा हूं मैं। आप लोग भी साथ ले लीजिए ना। जा रहा हूं मैं तेरे शहर छोड़ के, हमें भूल जाना मेरे यार। जा रहा हूं तेरे शहर छोड़ के, हमें भूल जाना मेरे यार। हमें भूल जाना मेरे यार। हमें भूल जाना मेरे प्यार। तेरे शहर छोड़ के, हमें भूल जाना मेरे प्यार। जा रहा हूं मैं तेरे नगर छोड़ के, हमें भूल जाना मेरे यार। हम दोनों में प्रेम हुआ था, निभा न सका मेरे यार। हम दोनों में प्रेम हुआ था, निभा न सके मेरे यार। किसी परदेसी से प्रेम नहीं करना, किसी परदेसी से प्रेम नहीं करना। याद सताएगा यार। जा रहा हूं मैं तेरे गाँव छोड़ के, हमें भूल जाना मेरे यार। जा रहा हूं मैं तेरे साथ छोड़ के, हमें भूल जाना मेरे यार। जा रहा हूं मैं तेरे साथ छोड़ के, हमें भूल जाना मेरे यार। झूठ की माया में कभी नहीं पड़ना, दिल तरसेगा मेरे यार।
झूठ की माया में कभी नहीं पड़ना। दिल तार से मेरे यार, दो दिनों की है, दो दिनों की जिंदगी है। सत पर चलना मेरे यार, जा रहा हूँ मैं तेरे गाँव छोड़ के। हमें भूल जाना मेरे यार, जा रहा हूँ मैं तेरे साथ छोड़ के। हमें भूल जाना मेरे यार। प्रेम किया था राधा रानी, निरमोही बनी भगवान। प्रेम किया था राधा रानी, निर्मोही बन गए भगवान। प्रभु रोते श्री द्वारिका में, प्रभु रोते श्री द्वारिका में। ब्रज में रोती राधा, तेरे गाँव छोड़ के। हमें भूल जाना मेरे यार, जा रहा हूँ मैं तेरे घर छोड़ के। हमें भूल जाना मेरे यार। हरि से प्रेम लगा कर प्राणी, करना सारे काम। हरि से प्रेम लगा कर प्राणी, करना सारे काम। बेचान से प्रेम का भी नहीं करना। बेचान से प्रेम कभी नहीं करना। निरमोही बनाए भगवान, जा रहा हूँ मैं
तेरे नजर छोड़ के हमें भूल जाना मेरे प्यार। आप लोग अब आरती कर लीजिए, मुझसे नहीं होगा।